हमें निराश नहीं होना, हमें प्रभु से विनय करनी है, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं और इस विषय को कोई संभाल भी नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता। हम प्रभु से विनय जरूर करते रहें। कभी न कभी तो दीनानाथ के कान में हमारी आवाज पहुंचेगी। जिस दिन पहुंचेगी उस दिन निहाल कर देंगे, और कोई सामर्थ्य अपनी नहीं है। शब्द पर ध्यान दीजिए, हमारे सामर्थ्य की पूर्णता इष्ट की सामर्थ्य से है। हम अपने पूर्ण बल को पुकारें, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। हे महारानी जी, अब आप ही कृपा करो। काहे ते हरि मोहि बिसारी। हरि, जब आप पतित पावन हैं, दीन बंधु हैं, अनाथों के नाथ हैं, तो ये तो सब मैं हूं, फिर क्यों विसार दिया? अगर आप हमारा विस्मरण न किए होते तो माया की सामर्थ्य नहीं थी कि हमको अपने विषय सुख प्रलोभन में फंसा सकती। बहुत दिन बीत गए हरि, अब तो कृपा करो, अब तो मैं निरंतर केवल आपका ही सुमिरन कर सकूं। बहुत गई रही थोड़ी, जितनी भी अब श्वासें हैं हे नाथ, वो केवल आप में जाए। अन्य कोई चिंतन, अन्य कोई चाह, अन्य कोई भाव ही न रह जाए। आपकी तो ऐसी सामर्थ्य है कि मच्छर को ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा को मच्छर बना दो। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु यदि आप हमें त्याग दें तो फिर हमारी सामर्थ्य क्या है? हम किसके पास जाए, किसकी शरण जाए? हाँ, ऐसी सामर्थ्य आपकी कि एक सेकंड में ब्रह्मा को मच्छर बना दो, मच्छर को ब्रह्मा बना दो। जो चेतन का जड़ करे, जड़ करे चेतन, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़। ऐसे सामर्थ्यवान है हरि, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझे छोड़ दे, आप त्याग दे, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई चारा नहीं। गोस्वामी जी कह रहे, काहे ते हरि मोहि बिसारी। जानत निज महिमा मेरे अघ, तदपि न नाथ संभारो। काहे ते हरि मोहि बिसारो। अपनी महिमा तो आप जानते हो प्रभु, और मेरे पापों को भी आप जानते हो। नाथ आप पतित पावन हो। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं जिनका कोई नहीं, जो जगत में तिरस्कृत हैं, जगत ने जिसकी उपेक्षा कर दी है, उनको आप गले लगाते हैं। हे हरि, मैं पापी हूं, मेरे पापों को आप जानते हो, और आप अपनी महिमा जानते हो कि आप कितने महान पतित पावन उदार करुणा वरुणालय हैं। फिर आपने क्यों मुझे भुला दिया? अगर आपने भुला न दिया होता तो आज मेरी ये दुर्गति न होती कि आपकी कृपा से मानव देह, परमार्थ पथ और हम विषय चिंतन करें। ये दुर्गति ही तो है। बादशाह का राजकुमार होकर फुटपाथ में एक एक रुपया मांगे, दुर्गति नहीं और क्या है? आपका सेवक होकर क्षुद्र विषयों की लालसा करे नाथ, ये दुर्गति नहीं तो और क्या है? ये आपके उपेक्षा करने पर ऐसा हुआ। यदि आप उपेक्षा न करते तो हे हरि, ये माया स्पर्श भी नहीं कर सकती थी। आपकी महिमा वेद शास्त्रों में भरी पड़ी है कि आप पतित पावन हो, आप मेरे पापों को भी जानते हो, तो आप क्यों नहीं हम पर कृपा कर रहे? काहे ते हरि मोहि बिसारो। पतित पुनीत दीन हित असरन शरण,
कहत श्रुति चारों, चारों वेद कहते हैं कि आप पतित पावन हैं। आप दीनहीन को अपनाते हैं प्रभु, आप अशरण शरण हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, संत जन कहते हैं। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, क्या मैं अधम नहीं हूं? क्या मैं दीन नहीं हूं? क्या मैं भयभीत नहीं हूं इस माया से? नाथ, अब आप क्यों हम पर कृपा नहीं कर रहे? क्या हम में नहीं है? हम सद्गुण की बात नहीं कह रहे, हम पतितता की बात कर रहे हैं। हम अधम हैं, दीन हैं, पतित हैं, तो आप अधम उदाहरण हैं, अशरण शरण हैं, दीनानाथ हैं, पतित पावन हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हाँ नहीं अधम, ये नहीं शब्द प्रश्नवाचक है। हाँ नहीं अधम सभीत दीन, किधो बेदन मृषा पुकारो, काहे ते हरि मोहि बिसारो। पतित को पावन करने वाले, दीनों के हितकारी, अशरण को शरण देने वाले, चारों वेद ऐसा कहते हैं। क्या ये झूठ बोल सकते हैं वेद? किधो वेदन मृषा पुकारो, क्या वेद ऐसा झूठ कहते? नहीं, वेद सत्य अपौरुषेय भगवत स्वरूप है, कभी मिथ्या नहीं बोल सकते। तो नाथ फिर आप क्यों भूल गए? क्योंकि मैं अधम हूं, मैं पतित हूं, मैं दीन हूं, मैं भयभीत हूं इस माया से। फिर आप कैसे विचार दिए? हे हरि, खग गनिका गज व्याध पाती जहां, तहां हूं बैठारो। अब के लाज कृपा निधान, परसत पनवारो फारो। हे हरि, काहे ते मोहि बिसारो। हे हरि, आप हमें ये बताओ, जटायु जी, गनिका, गजेंद्र, व्याध, क्या मैं इनकी पंक्ति में बैठने लायक नहीं हूं? प्रभु, मैं अधम हूं, पतित हूं, नीच हूं, तो मुझे भी इसी पंक्ति में बैठा लो ना। जैसे जटायु को गोद में लेकर अंतिम क्रिया की, जैसे गजेंद्र को बचाया, जैसे व्याध को ब्रह्म ऋषि बना दिया। नाथ, जैसे गनिका को पावन किया, हमको भी उसी पंक्ति में बैठा लो। स्वीकार कर लो प्रभु कि अधम है, नीच है, पापी है। आप अधम उदाहरण हैं, आप दीन बंधु हैं, आप पतित पावन हैं। हे कृपा निधान, अब आपको किसकी लाज है, किसकी शर्म है? आपको किसकी शर्म है? यदि आपने ऐसी पंक्ति को ना तारा होता तो शर्म की बात होती कि ये नीच अधम पापी हमारी शरण लायक नहीं। पर आपने सदा ऐसे जनों को ही तारा है, तो आपको क्या शर्म? आप तो पहले ऐसा कर चुके हो ना। कितने पतितों को पावन किया है। तो प्रभु, मैं भी इसी पंक्ति में आ गया हूं, तो परोसो ही पत्तल क्यों फाड़ रहे हो? अर्थात अब बिल्कुल नजदीक आ चुका हूं आपकी शरण में, सब कुछ छोड़कर जैसे भी है हम आपकी शरण में आ। प्रभु, आप क्यों पत्तल फाड़ रहे हो? अर्थात अब तो परोस दो, अब तो अपनी कृपा परोस दो, जिससे सब जगह से मन पूर्ण रूप से हटकर केवल आपके चरणों में लग जाए। हे हरि, जो कलिकाल प्रबल अति हो तो, तू निदेश ते न्यारो। तो हरि रोष भरोस दोष गुण,
तेहि भजते तजिगारो, काहे ते हरि मोहि विसारो। कृपा निधान, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर के बलवान होता कि भाई कलयुग है बहुत बलवान है, तो क्या आपसे बढ़कर बलवान है? हरि, यदि कलिकाल आपसे बढ़कर बलवान होता तो मैं आपकी बात न मानता कि आप पतित पावन अधम उदाहरण शरण शरण। हरे, हे हरे, हे हरे, आपके ही बल से बलवान है कलिकाल, आपसे बढ़कर बलवान नहीं है। वो आप कृपा करें और कलिकाल आप के शरणागत की बुद्धि मलिन कर दे, ऐसा कैसे हो सकता है? हे हरि, हमें तो सिर्फ आपका भरोसा है और आपका ही गुणगान छोड़कर हम कलिकाल पर दोष लगावें, माया पर दोष लगावें, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। आपसे बढ़कर कोई है नहीं, अगर होता तो हम थोड़ा सोचते। जहां कहीं किसी को बल है, चाहे माया को या कलिकाल को, आपका ही बल है, तो हम किसका भजन करें? कलिकाल का, माया का कि आपका? आपके ही बल से सब बलवान है। आप कृपा करो, आप कृपा करो। अब आपकी हम शरण में हैं प्रभु। मसक बिरंची बिरंची मसक सम, ऐसा तो प्रभाव है आप। मस्कई करही बिरंची अजय मसकते, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ऐसा तो प्रभाव है आपका। मसक बिरंची बिरंची मसक सम करो प्रभाव तुम्हारो, यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, नाथ तहां कछु चारो। आपकी तो ऐसी सामर्थ है कि मच्छर को ब्रह्मा बना दो, ब्रह्मा को मच्छर बना दो। ऐसे सामर्थ्यवान प्रभु यदि आप हमें त्याग दे, तो फिर हमारी सामर्थ्य क्या है? किसके पास जाए, किसकी शरण जाए? ऐसी सामर्थ्य आपकी कि एक सेकंड में ब्रह्मा को मच्छर बना दो, मच्छर को ब्रह्मा बना दो। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चेतन, जड़ को चैतन्य, चैतन्य को जड़। ऐसे सामर्थ्यवान है हरि, मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप मुझे छोड़ दे, आप त्याग दे, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कोई चारा नहीं। यह सामर्थ अछत मोहि त्यागो, तो नाथ तहां कछु चारो। ये सामर्थ होते हुए यदि आप मुझे त्याग दें, तो मेरा बस क्या है? मेरा क्या है? मेरा क्या होगा? हे नाथ, नाहिन नरक परत मो कहूं डर, यद्यपि हो अतिहारो। यह बड़ी त्रास दास तुलसी, प्रभु नामहु पाप न जारो, प्रभु नामहु पाप न जारो। नाथ, मैं भयभीत होकर नरक जाऊंगा, इस भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहा हूं मुझे नरक जाना पड़े, नहीं। बहुत बार भोग चुके, अभ्यास है। यह अविनाशी जीव बहुत बार भोग चुका है, नरक स्वर्ग सब भोग चुका है, बहुत बार अभ्यास। ये दूर से डर लगता है, सब भोग चुके। जब जो पीड़ा आती है सब सहन कर जाता है, सुनकर केवल भय लगता है, जब ऊपर गुजरती है तो सब कष्ट सह जाता है। नाथ, मैं नरक के भय से भयभीत होकर विनय नहीं कर रहा हूं। मुझे तो ये लग रहा है कि आपके नाम की इतनी महिमा है और उस नाम ने अभी तक मुझे आपके लायक नहीं बनाया। अभी मैं पापी हूं, आपका नाम जब करता हूं फिर भी मैं ऐसा पापी हूं कि आप कृपा नहीं कर सकते। आपके नाम ने आज तक मुझे निष्पाप नहीं बनाया।
बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज भी आप कृपा नहीं कर रहे, क्योंकि आपके नाम का भरोसा, आपके नाम को रट रहा हूं। नाथ अब तो कृपा कीजिए। हमें निराश नहीं होना, हमें प्रभु से विनय करनी है, क्योंकि प्रभु के सिवा हमारा कोई है नहीं, और इस विषय को कोई संभाल भी नहीं सकता, कोई नहीं संभाल सकता। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। अगर अवगुणी है, नीच है, पतित है, सिद्धांत से नहीं चल रहा, तो गुरु भी त्याग देते, जा नहीं रखेगा, नहीं तू हमारे काबिल, कहां जाऊं। आपके सिवा कोई इतना उदार दयालु नहीं है कि नीच को रख सके। नीच सद्गुणी को तो सब कोई रखता है, सब गले लगाते। एक भगवान ही ऐसे करुणामय हैं जो पतितों को गले लगाते हैं, नीचों को गले लगाते हैं, जो जगत से तिरस्कृत है उनको भगवान गले लगा लेते। ये केवल भगवान या भगवान के समान संत, दूसरे कोई नहीं। दूसरे तो अवगुणी को, और उल्टा है इसमें। यहां जहां संसार अवगुण समझकर त्याग करता है, वहां अवगुणी को गले लगाया जाता है। सबसे ज्यादा प्यार अवगुणी को किया जाता है, सबसे ज्यादा नजदीकी अवगुणी को दी जाती है। ये उल्टा है, हमारे प्रभु का स्वभाव उल्टा है। जहां दंड वहां पुरस्कार, ऐसा दरबार कहां मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां पुरस्कार मिलता है, वहां उसकी आनंद वृत्ति रूपी वेतन बढ़ा दी जाती है। प्रभु आप जैसा कृपालु तो सिर्फ आप ही। भगवान शिव कह रहे हैं, उमा भगवान के जैसा कोई नहीं। गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। हम किससे कहें। सद्गुणी को सब गले लगाते हैं, लेकिन दुर्गुणी का गले लगा लेना, ये तो केवल प्रियालाल की बात, केवल प्रियालाल की बात, दूसरा कोई नहीं। बेइज्जती हो जाएगी हमारी। ये दुर्गुणी है, अगर हमारे पास रहेगा तो लोग क्या कहेंगे। बड़े बड़े इज्जतदार, बड़े बड़े यश कीर्ति वाले दुर्गुणी को नजदीक नहीं आने देते, लेकिन सबसे बड़ा यश जिनका है, वेद भी नेति नेति कहते हैं, वो सदैव पतितों को गले लगाया है। ऐसा वेद कहते हैं। वेद कभी झूठे नहीं हो सकते। हमें कभी निराश नहीं होना, सदैव अपने प्रभु के चरणारविंद का दृढ़ आश्रय लेकर इस विश्वास पे रहना है, जीना है पूरा जीवन, लंबा जीवन जितना भी है। आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी, आज कृपा नहीं तो आज कृपा होगी। और जिस दिन कृपा होगी हमारा स्वभाव बदल जाएगा, हमारे आचरण बदल जाएंगे, हमारे हृदय का चिंतन बदल जाएगा। मेरी सामर्थ्य नहीं है, कल्पों तक अगर हम प्रयास करें तो भी असफल रहेंगे, और सेकंड में वो ऐसी स्थिति दे देंगे जो बड़े बड़े साधना से भी ललचाने पर स्थिति नहीं आती, वो स्थिति प्रभु करुणा करके दे देते हैं।